हेलो एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक एसिड को या फिर हर एक बेस को हम टेस्ट लेकर नहीं बता सकते कि कौन एसिड होगा कौन बेस होगा। आपको एक डेफिनेशन पता हो कि एसिड वो होते हैं जो खट्टे लगते हैं और बेस वे होते हैं जो कड़वे लगते हैं। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि हर एक चीज़ को हम टेस्ट लेंगे। अब कई चीज़ हार्मफुल भी हो सकती हैं, तो फिर हम कैसे पता करेंगे कि एसिड है या फिर बेस है। तो इसका पता करने के लिए हमारे पास में क्या होते हैं, इंडिकेटर होते हैं। ठीक है, कि कोई चीज़ एसिड है या फिर बेस है हमारे पास, या विलयन हो सकता है, कोई पदार्थ हो सकता है। तो इसका पता करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, कई प्रकार के इंडिकेटर होते हैं। अगर कोई पूछे ये इंडिकेटर होते क्या है, तो आप बता सकते हो इंडिकेटर वह पदार्थ है जो रंग को या फिर गंध को बदल कर बताते हैं कि आपके पास जो पदार्थ उपस्थित है, जो विलयन उपस्थित है, वो अम्लीय प्रकृति का है या फिर क्षारीय प्रकृति का। अब बात आती है इंडिकेटर की, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो मेनली हम जो इंडिकेटर है ना, ये 4 प्रकार से देखते हैं। एक को हम बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर, प्राकृतिक सूचक। दूसरा होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, गंध सूचक। तीसरा होता है आर्टिफिशियल इंडिकेटर, कृत्रिम सूचक। और चौथा होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, सार्वत्रिक सूचक। आखिर ये 4 प्रकार के हमें बांटने की ज़रूरत क्यों पड़ी, किसकी क्या विशेषता होती है, चलिए समझते हैं। देखो, प्राकृतिक सूचक हमारे पास ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो प्रकृति में डायरेक्ट पाए जाते हैं। तो बोलना ये कैसे होते हैं, हम प्रकृति से प्राप्त होते हैं हमें, और ये क्या करते हैं, ये बताने का काम करते हैं कि आखिर कोई अम्ल है या फिर क्षार है। अब बात आती है सर कौन कौन से ऐसे प्राकृतिक इंडिकेटर हैं, आपसे नाम पूछ सकता है। तो बोलना प्राकृतिक इंडिकेटर में सबसे हमारे पास जो मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल है वो है हमारे पास में लिटमस पेपर। ठीक है, तो आप बोल सकते हो लिटमस पत्र जो है हमारे पास पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो बोलना दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास में गुड़हल का फूल है। ठीक है, जो गुड़हल का फूल होता है ना, इसे हम चाइना रोज के नाम से जानते हैं। आपने चाइना रोज बहुत पढ़ा होगा, लेकिन वो क्या होता है, गुड़हल का फूल होता है। ये भी एक प्रकार का हमारे पास में प्राकृतिक इंडिकेटर है। इसके साथ में और क्या हो सकता है, आपके पास में लाल पत्ता गोभी जो है ना, क्या है आपके पास में लाल पत्ता गोभी, ये भी कैसा हमारे पास में प्राकृतिक इंडिकेटर है। ओके, और क्या हो सकता है, बोलना हमारे पास हल्दी जो होती है ना, हल्दी, ये भी क्या है हमारे पास में, बोल रहे ये भी हमारे पास में प्राकृतिक इंडिकेटर है। अब कौन कैसे इंडिकेट करेगा इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन आगे समझते हैं ये गंध सूचक क्या होता है। तो बोलना ऐसे सूचक होते हैं हमारे पास में जो कलर शो नहीं करते। यहाँ पे जो हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर थे, ये क्या है, रंग में बदलाव बता रहे थे, रंग बदल कर बता रहे थे कि प्रकृति कैसी होगी। लेकिन जो हमारे पास ऑल्फैक्ट इंडिकेटर होंगे, ये गंध को बताते हैं। ठीक है, अब गंध में कौन कौन बता सकते हैं, तो बोलना हमारे पास में प्याज। ठीक है, हमारे पास प्याज होगी। वेनिला का आपने नाम सुना होगा, वेनिला आइसक्रीम होती है, तो प्याज है, वेनिला है। ठीक है, और लौंग का तेल। तो ये ऐसे सूचक हैं जो क्या बताते हैं, गंध को बताते हैं कि कोई अगर गंध कर रहा है नहीं कर रहा, उसके बेस पे बताएंगे कि अम्ल होगा या फिर क्षार होगा। कृत्रिम सूचक ऐसे होते हैं जिन्हें हम क्या करते हैं, प्रयोगशाला में बनाते हैं। तो आप बोल सकते हो कृत्रिम सूचक का मतलब होता है ऐसे सूचक जिन्हें हम प्रयोगशाला में बनाते हैं। एग्जाम्पल बताओ, तो दो हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक आपने नाम सुना होगा फिनोफ्थलीन का। ठीक है, एक नाम आपने सुना होगा फिनोफ्थलीन का, और दूसरा आपने सुना होगा मिथाइल ऑरेंज का, मिथाइल ऑरेंज का। ये दो नाम आपने सुने होंगे, एक मिथाइल रेड भी होता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, तो बोलना हमारे पास ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो कई प्रकार के आर्टिफिशियल जो इंडिकेटर हैं इनको मिलाकर बनाए जाते हैं। और ये क्या बताते हैं, तो बोलना हमारे पास में क्या होते हैं, हमारे पास में प्रबल दुर्बल। तो हमारे पास में प्रबल और दुर्बल क्या होते हैं, हमारे पास अम्लीय पाए जाते हैं, हमारे पास क्षारीय पाए जाते हैं। तो ये बताता है, ये सभी कुछ बताते हैं कौन प्रबल अम्ल है कौन दुर्बल अम्ल है। ठीक है, ये भी रंग बताता है। ठीक है, एक एक करके हम आपको ट्रिक के साथ बताएं कि कौन कैसे रंग शो करेगा। तो सबसे पहले हम लिटमस पेपर की बात करते हैं, जो हमारे पास में क्या है, एक प्रकार का नेचुरल इंडिकेटर है। तो याद रखना नेचुरल इंडिकेटर है। यहाँ पे हमारे पास इसका अगर मुख्य रंग पूछे तो ये जब होता है कैसे होता है, बोलना बैगनी रंग का होता है। कहाँ से प्राप्त होता है ये भी पूछ सकता है कभी कभी। तो बोलना ये हमारे पास में एक लाइकेन नामक पादप होता है। और किसके अंतर्गत आता है ये लाइकेन, तो बोलना थैलोफाइट। ठीक है, तो आप बोल सकते हो थैलोफाइट के अंतर्गत आने वाले एक प्लांट है लाइकेन, और उससे प्राप्त होता है हमारे पास में लिटमस पेपर। अब लिटमस पेपर की विशेषता ये होती है, इसका क्या जो रंग होता है
ये रंग जो होता है इसका सामान्य रूप से रंग होता है, लेकिन जब हम इसे सेल्यूलोज के साथ मिलाते हैं तो उसके बाद हमें दो प्रकार का लिटमस प्राप्त होता है। एक लिटमस होता है हमारे पास में लाल रंग का, कैसा होता है, एक लिटमस पेपर होता है लाल रंग का और दूसरा लिटमस पेपर होता है हमारे पास में नीले रंग का। ठीक है, बात समझ रहे हो। तो अब याद रखना है, जब भी हमारे पास में लाल रंग का लिटमस पेपर होगा और इस पे हम किसी चीज़ को स्प्रे करेंगे और वो रंग कैसा बन जाए, हमारे पास में नीला कलर शो हो जाए, तो हम समझ जाते हैं वो कैसा है, ब्लू कलर अगर शो हो रहा है, नीला कलर शो हो रहा है, तो हमारे पास प्रकृति कैसी होगी, क्षार होगी। और अगर कोई नीला लिटमस पेपर है उस पर हम कोई स्प्रे कर रहे हैं और नीला पेपर लाल बन गया, तो हम क्या बोल सकते हैं, हमारे पास जो भी प्रकृति होगी, जो भी विलयन होगा, वो कैसा होगा, अम्ल होगा। तो याद कैसे रखना है, एसिड है और एसिड क्या कर सकता है, हमारे पास जो लिटमस पेपर है उसको रेड कर देता है और जो हमारे पास बेस होता है वो बी से याद रखना, बेस क्या करता है, ब्लू कर देता है। या फिर ऐसे याद रख सको, किसी को गुस्सा दे रहा हो तो रेड एंग्री, मतलब गुस्से में लाल व्यक्ति हो जाता है ना, तो एसिड देख के गुस्सा हो जाएगा व्यक्ति। और बेस देख के, बेस का मतलब ये समझो कि बैठने का जगह है, जगह देख के कूल हो जाएगा व्यक्ति, ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो ब्लू रंग होगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं हमारे पास में टर्मिक इंडिकेटर क्या है। ठीक है, हमारे पास जो हल्दी है वो कैसे कलर शो करती है, तो बोला जो हल्दी होती है वो एसिड के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करती, कोई चेंज नहीं करती है, लेकिन बेस को देखकर इसे गुस्सा आ जाता है और बेस में क्या कर सकता है, रेडिश ब्राउन कलर शो करता है। याद कैसे रखोगे, हल्दी को गुस्सा सिर्फ बेस को देखकर आता है और बेस के साथ में ये क्या है, रेडिश ब्राउन रंग शो करता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं चाइना रोज की बात करते हैं। ये भी हमारे पास में कैसा है, प्राकृतिक इंडिकेटर है। तो ये एसिड के साथ कैसे करता है बोलना, या तो पिंक करेगा शो या फिर रेड करेगा, और बेस के साथ कैसे शो करता है, ग्रीन रंग करता है। याद कैसे रहोगे, रोज लाइक ए एसिड पिंक। ठीक है, एसिड के साथ ये पिंक करता है शो, और याद रखना ये ग्रीन किसके साथ शो करता है, बेस के साथ में। ठीक है, अगली बात करते हैं हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की बात करते हैं, मतलब ऐसे सूचक जो गंध से करते हैं। अब गंध में केवल इतनी बात करनी है, जब भी हम बात करेंगे एसिड की तो हमेशा जो भी एसिड होगा वो क्या है, उसकी गंध को बनाए रखता है, लेकिन जो बेस होता है, बेस डालने पर जो हमारे पास चीज़ होगी उसकी गंध समाप्त हो जाएगी। ठीक है, ये गंध समाप्त हो जाएगी, हमें खुशबू नहीं आएगी, बदबू नहीं आएगी। जैसे हमारे पास प्याज है, वेनिला है या फिर लौंग है, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब बात हम करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम्पथलीन। ये हमारे पास कैसा है, तो बोलना आर्टिफिशियल हमारे पास में है, आर्टिफिशियल इंडिकेटर है। एसिड जब होता है तो ये क्या करता है, एसिड कलरलेस रहता है, कोई भी परिवर्तन नहीं दिखाता है, जबकि हमारे पास जो बेस होता है वो पिंक कलर दिखाता है, गुलाबी कलर का कर देता है। ठीक है, फिनोप्थलीन कैसा बना जाता है, गुलाबी कलर कर देता है। तो फिनोप्थलीन, फिनो से याद रखना है आप, पिंक इन बेस, तो बेस कैसे कर देता है, इसको पिंक कलर कर देता है। ठीक है, आगे हमारे पास आता है मिथाइल ऑरेंज आता है, तो बोला मिथाइल ऑरेंज जो होता है, तो यहाँ पे जो एसिड होता है ये या तो रेड कलर करेगा या फिर ऑरेंज करेगा, तो रेड या फिर ऑरेंज कलर शो करता है यहाँ पर, तो बोलना यहाँ पे लाल करेगा या ऑरेंज, और जो बेस होता है यहाँ पे येलो, मतलब पीला रंग शो करता है मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, मॉर्निंग में हम क्या करते हैं, मॉर्निंग ऑरेंज एसिड, यहाँ से आप याद कर सकते हो। ठीक है, ओके, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट है आर्टिफिशियल ब्रोमीथाइल, हालांकि याद करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है, इतना पूछा नहीं जाता, लेकिन दो इम्पोर्टेंट है, मिथाइल ऑरेंज और फ्रोथिन, वो याद कर लेना। ब्रोमीथाइमोल ब्लू है ना, यहाँ से ब्लू है ना, ब्लू से याद रखना बेस में जो हमारे पास क्षार होगा वहाँ पे ब्लू होगा, और जो हमारे पास एसिड होगा यहाँ पे येलो होगा। ठीक है, बाकी जो न्यूट्रल की बात करें तो न्यूट्रल में हमेशा ग्रीन रहेगा। आगे हम बात करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब हमारे हालांकि यहाँ पे प्रबल दुर्बल सब होता है, लेकिन यहाँ पे आपको तीन याद रखने हैं। यहाँ पे जब भी हम एसिड की बात करेंगे, रेड कलर बता रहा है, मतलब हमारे पास में किसकी बात कर रहा है, प्रबल अम्ल की बात कर रहा है। ठीक है, रेड के बाद हमारे पास अगर ऑरेंज दिखा रहा है तो समझ जाना यहाँ पे किसकी बात कर रहा होगा, दुर्बल अम्ल की बात कर रहा होगा। ठीक है, अगर ब्लू कलर दिखा रहा है तो बोलना ब्लू कलर दिखाने के बात है ये दुर्बल क्षार की बात कर रहा है। ठीक है, और अगर वॉयलेट कलर दिख रहा है इसका मतलब ये प्रबल क्षार की बात कर रहा है। ठीक है, इतनी सी बात यहाँ पे रखना याद। और ये कैसा होता है, मिक्स होता है। कुछ क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद इस सेशन को एंड करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, यूनिवर्सल इंडिकेटर लिटमस की तुलना में अधिक उपयोगी होता है, क्यों होता है, तो बोलना इसका सही कारण हो सकता है क्योंकि यह अम्ल क्षार की शक्ति को बताता है कि कोई अम्ल कितना प्रबल है कितना दुर्बल है, कोई क्षार कितना प्रबल है कितना दुर्बल है।
ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि 1 बिलियन पर निम्न परीक्षण किया जाता है। हल्दी पर कोई परिवर्तन नहीं दिखा रहा, फेनोल्फथालीन रंगहीन है और प्याज में गंध बनी रहती है। हमें पता है जो हल्दी पर नहीं परिवर्तन दिखाता है एसिड होता है, फेनोल्फथालीन पर रंगहीन होता है एसिड होता है, और प्याज में गंध नहीं बनी रहती है वो भी एसिड होता है। तो हम बोल सकते हैं ये कैसे होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा। आगे हमारे पास में यहाँ पे कुछ सही जोड़ी दी है। टर्मिक दिखा है, टर्मिक में क्या होता है, तो हमें पता है टर्मिक में कोई भी यहाँ पे चेंज देखने को नहीं मिलता है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसका आंसर पी यहाँ पे आएगा। ओनियन में क्या होता है, तो हमें पता है जो ओनियन होता है वो अपनी जो खुशबू होती है वो खो देती है कहाँ पे, बेस के अंदर, तो क्यू का आंसर ये रहेगा। ठीक है। फेनोल्फथालीन क्या करता है, पिंक इन बेस, बिल्कुल सही, यहाँ पे आर का आंसर ये रहेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मिथाइल ऑरेंज अम्ल में लाल रंग होता है, मिथाइल रेड क्षार में लाल रंग होता है, हल्दी अम्ल में रंग बदलती है। देखो हल्दी अम्ल जो अम्ल है इसमें रंग बदलती है, ये बात गलत है क्योंकि हल्दी अम्ल में रंग नहीं बदलती है। मिथाइल रेड क्षार में लाल होता नहीं, मिथाइल रेड का लाल रंग होता है केवल अम्ल में, तो यहाँ पे ये बात भी गलत होगी। मिथाइल ऑरेंज अम्ल में लाल रंग होता है, यहाँ बात सही है कि अम्ल में लाल रंग होता है, और जबकि जब क्षार की हम बात करते हैं क्षार में कैसा रंग होता है, पीला रंग होता है, तो केवल यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा यूनिवर्सल इंडिकेटर घटक नहीं है, तो बोलना मिथाइल ऑरेंज घटक है, ब्रोमोथायोमोल घटक है, फेनोल्फथालीन घटक, लेकिन जो लिटमस पेपर है इसका घटक नहीं है, इस वजह से आंसर सही होगा। बिलियन में क्या हो सकता है, मिथाइल ऑरेंज पीला कर रहा है, मिथाइल ऑरेंज क्या कर रहा है, इसको पीला कर रहा है रंग को, और फेनोल्फथालीन क्या कर रहा है, गुलाबी कर रहा है, तो हमें पता है दोनों किसके गुण हैं, क्षार के गुण हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी आंसर होगा। ओके।